सुप्रीम कोर्ट में आज भी दिन भर किसी और केस की समाअत के अलावा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत हुई और 15 के 15 जजेस साहिबान के रूबरू दर्जन भर वकीला ने अपने दलाइल पेश किए। समाअत की शुरुआत में चीफ जस्टिस की जानिब से बताया गया कि आज इस समाअत का आखिरी दिन होगा। 11 बजे तक दलाइल मुकम्मल कर ले, लेकिन ये समाअत इतनी तवील हुई कि दलाइल 11 बजे खत्म होने की बजाय शाम 5 बजे तक भी चलते रहे। इस केस की समाअत आज भी नेशनल टीवी पर बराह रास्त दिखाई गई। जुमे के रोज भी मौजूद चीफ जस्टिस की जानिब से बार बार यह कहा गया कि आज समाअत का आखिरी रोज होगा, जिसके बाद मुख्तसर फैसला जारी करेंगे। लेकिन यह फैसला ना तो जुमे के रोज जारी हुआ, बल्कि समाअत आज के दिन तक आज भी मुलतवी हुई और कल अब यह समाअत दोबारा होगी। दिन भर यही बताया जा रहा था कि आज इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन शाम में यह समाअत अब कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। समाअत के दौरान एक बार फिर जजेस और वकीला के दरमियान कुछ गर्मा गर्मी भी हुई, दिमाग सा तबादला भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में होने वाली तल्खी की एक झलक आपके सामने रखता है। इस फाइल के वो तो टेकअप नहीं हो रहे जो सुप्रीम कोर्ट वो क्यों नहीं हो रहे टेकअप? क्योंकि आप ये केस को खत्म ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है सर, खत्म करें। बात जी इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है। आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को आर्ग्यू करने दें, हम आपको बाद में सुनेंगे। अब आप दिखाइए, ऑर्डर शीट दिखाइए, ये दिखाइए। दिस इज वेरी अनफेयर। आई विल नॉट आर्ग्यू इफ यू डोंट वांट टू हियर मी, बट डोंट पुट थिंग्स व्हिच आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। कोई बात कर रहे तमीज से कोई हर्ज होता है वैसे? नहीं सर, आप अपने असलूब को देखिए, आप अपना आप अपने असलूब को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। देख लेते हैं। आपका अपना असलूब ठीक नहीं है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने इसी वास्ते आ जाने से इनकार कर दिया। ये केस इसलिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि इसके केस का फैसला पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत पर गहरे नकूश जब्त करेगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट्स को कानून तस्लीम कर लिया जाता है और इसके हक में फैसला सुना दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की हद तक यह तय हो जाएगा कि पार्लियामान सबसे ज्यादा खुद मुख्तार है। पार्लियामान सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट समेत कोई भी इदारा इसके बनाए गए कवानीन में मुदाखलत नहीं कर सकेगा। इस केस के फैसले से बाज़ ताहयात नाअहल होने वाले रहनुमाओं को रिव्यू पिटीशन का हक भी हासिल होगा, जबकि 62F1 के तहत नाअहली की मुद्दत 5 बरस तक होने की कानून साजी भी दुरुस्त तस्लीम होगी। पार्लियामान की खुद मुख्तारी बहाल होगी, जिसमें किसी भी पावरफुल इदारे बशमूल इस्टेब्लिशमेंट दखल अंदाजी नहीं कर सके, उनकी दखल अंदाजी नाकाबिल कबूल तस्वुर होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले से जहां ताहयात नाहिल होने वाले नवाज शरीफ जहांगीर तरीन को फायदा हासिल होगा और उनको रिव्यू का हक भी हासिल हो जाएगा, जिसके बाद इस चीज के वाजे आसार है कि इस केस के फैसले के बाद नवाज शरीफ वतन वापसी से कबल रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे और उनके लिए वतन वापसी के लिए राहें पहले से ज्यादा आसान हो जाएंगी। रिव्यू के जरिए उन पर लगे तमाम इल्जामात खत्म होने के भी इम्कानात मौजूद है। इसके अलावा इस केस के जरिए 16 मई में होने वाली कानून साजी जो अदलिया में चैलेंज हुई वो दुरुस्त कहलाएगी। इसमें कानून 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत का तयन भी है जो 5 साल तक कर दी गई। ये कानून साजी भी नवाज शरीफ को बराह रास्त फायदा पहुंचाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इस एस्पेक्ट पर जरूर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिन भर जो समाअत हुई है, दिन भर की समाअत का अहवाल इस वक्त इमरान वसीम साहब सीनियर सहाफी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान साहब, जब से ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, जस्टिस काजी फायज ईसा यही कह रहे हैं कि जितना जल्द हो सके इसको मुकम्मल कर लेंगे और आज कहा जा रहा था कि पीर के रोज आखिरी दिन होगा, जिसके बाद मुख्तसर फैसला भी सुना दिया जाएगा, लेकिन आज भी ये समाअत मुलतवी हो गई है, अब कल होना है। अभी अटॉर्नी जनरल समेत कितने वकीला के दलाइल बाकी है? तो आज चीफ जस्टिस साहब ने कोई पहली मर्तबा नहीं कहा था। गालिबन जब से उन्होंने ये मनसब संभाला और मनसब संभालने के बाद फुल तशखीस दी है, पहली समाअत में भी उनके यही इंटेंशन थी, उन्होंने अपने इरादे जो थे वो जाहिर किए थे कि आज इस केस को हमने कंक्लूड करना है। तो पहले दिन भी इस केस को कंक्लूड नहीं कर सके थे। दूसरी समाअत जो कि गुज़िश्ता हफ्ते हुई थी तब भी इस केस को कंक्लूड नहीं कर सके थे। आज भी उन्होंने अदालती कार्रवाई के आगाज में कहा था कि आज आखिरी दिन है, तमाम वकीला अपने दलाइल को प्रिसाइज रखें और अपने दलाइल को मुकम्मल करें। लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हाफिज ज़ुबैरी साहब के दलाइल हुए जिसमें उन्होंने इस कानून की मुखालफत की है। इसके बाद 2 पिटिशनर थे जो जाती हैसियत में आए हुए थे, एक शाहिद राना साहब थे जो कि खुद वकील थे, दूसरे जो वो जाती हैसियत में नहीं थे, दूसरे जो पिटिशनर थे वो आमिर सादिक थे, उनकी तरफ से वकील अदनान खान पेश हुए, उनकी तरफ से भी इस कानून की मुखालफत की गई। उसके बाद फिर जो सियासी जमातों के वकीला हैं उनकी जानिब से दलाइल का आगाज किया गया। जाहिद इब्राहिम जो कि काफ लीग के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल को मुकम्मल किया है। उसमें नवाज के वकील सलाहुद्दीन अहमद, उन्होंने अपने दलाइल को मुकम्मल किया है और मुकदमे की जो समाअत है उसे कल 11:30 बजे तक मुलतवी किया गया है। कल जो वकीला बाकी रहते हैं उसमें अटॉर्नी जनरल हैं, एक फैसल सिद्दीकी साहब है, उनके दलाइल होने हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी और मौलाना फजलरहमान की जमात के वकीला की जानिब से भी उनको भी नोटिस किया गया था, लेकिन चूंकि वो अपनी तहरीरी गुज़ारिश जमा करवा चुके हैं तो उन्होंने जो इस कानून को सपोर्ट करते हैं वकीला, उनके दलाइल को अडॉप्ट कर लिया है। एक जो खास बात है जो आज के अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पे अदालत ने पूछा
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक मेजर बड़ी मतलब सियासी जमात है, उनकी तरफ से कोई नहीं आया। तो जब कोई अदालत से भी जवाब नहीं मिला कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस केस में पैरवी करना चाहती है, कोई जवाब देना चाहती है, तो फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी अपना कोई मौक़िफ़ नहीं देना चाह रही इस कानून के हवाले से तो वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई की अगर हम बात करें तो 2 से 3 ऐसी चीजें हैं जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं, जो बड़ी वाज़ेह भी आज अदालत की तरफ से की गई। एक तो जो एक सवाल बार बार उठाया जा रहा था कि ये जो कानून है इसमें जो राइट ऑफ अपील दिया गया उसको माजी से जो है इसको बामौसर किया गया है, माजी से उसका इतलाक किया गया है। उस पर जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने बड़े अहम रिमार्क दिए, जिसमें उनका ये कहना था कि बेशक इसमें अब कानून को माजी से इसका इतलाक होगा, लेकिन ये सिर्फ आर्टिकल 184(3) के केसेस की हद तक होगा और उन केसेस में राइट ऑफ अपील मिलेगा जिनमें जो जब मुतासरा फ्रीकेन है उन्होंने अगर नजरसानी को अवेल नहीं किया उसमें वो राइट ऑफ अपील में आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने रिव्यू के जो एक्सरसाइज है, जो राइट है, उसको एक्सरसाइज कर लिया है तो वो तो अपील में नहीं आ सकता। अब आपको ये याद होगा कि ये जो कानून जब बना था तो कहा गया था कि इस कानून से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फायदा पहुंचेगा, जहांगीर तरीन को फायदा पहुंचेगा, वो तमाम लोग जो आर्टिकल 62 के तहत नाइल हुए हैं उन्हें अपील करने का राइट मिल जाएगा। तो अख्तर मिनल्ला साहब की जो ऑब्जर्वेशन है उसके बाद तो फिर क्योंकि जहांगीर तरीन भी अपने नजरसानी का राइट एक्सरसाइज कर चुके हैं, नवाज शरीफ भी एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो उन्हें तो राइट ऑफ अपील नहीं मिलेगा क्योंकि वो नजरसानी पहले अवील करके उनकी नजरसानी की दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है। अलबत्ता आज की अदालती समाअत में एक नुकता ये भी था कि ये जो राइट ऑफ अपील दिया गया है क्या आम कानून साजी से दे सकते हैं, तो उस पर अदालत के सामने जो चीजें रखी गई, जज साहबान ने भी कहा कि आर्टिकल 184(3) में अगर आम कानून साजी से राइट ऑफ अपील नहीं हो सकता तो फिर जो हाई कोर्ट का अख्तियार है। इमरान साहब, बड़ी तफसील से आपने समाअत का अहवाल रख दिया और आज की खासतौर पे हियरिंग से दिखाई दे रहा है कि डिसीजन तो कुछ भी हो ये स्प्लिट डिसीजन होगा, कंसेंसस डिसीजन तो नहीं होगा। बस मुझे इख्तिसार से ये बता दीजिएगा कि ये कल भी आपको कंक्लूसिव होती हुई नजर आ रही है कि कार्रवाई मुकम्मल हो जाए और कोई फैसला भी सामने आ जाए, भले वो शॉर्ट ऑर्डर ही हो? कल कोई इतने ज्यादा वकला पीछे बचे नहीं है कि उनके दलाइल मुकम्मल ना हो पाए। अटॉर्नी जनरल अपना एक चंक दलाली का दे चुके हैं, पहली समाअत जो कि 18 सितंबर को हुई थी, और दूसरे एक और वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब जिनका कराची से ताल्लुक है, उन्होंने दलाइल देने हैं। उन्होंने भी अदालत से कह दिया कि मेरे दलाइल भी बड़े प्रिसाइज होंगे। तो कल ये केस कंक्लूड होता हुआ और इस बात का इम्कान भी है कि कोई मुख्तसर फैसला भी अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब। कल